नमस्कार दोस्तों। योग दर्शन वाली सीरीज पे हम बात कर रहे थे योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, जो कि समाधिपात का दूसरा सूत्र है। उस सूत्र पे हम बात कर रहे थे। पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने बात की थी चित्त की, कि चित्त क्या है। आज हम बात करेंगे वृत्तियों पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वृत्ति होती क्या है। वृत्ति एक ऐसा शब्द है जिससे आप समझ ही रहे होंगे। वृत्ति जो है वृत्त नाम के एक शब्द से निकला हुआ है। वृत्त का मतलब होता है जो किसी चीज को घेर देता है, किसी चीज को घेर देता है। अगर मेरे चारों तरफ कोई चीज है और वो मुझे घेर दे तो इस एक स्थिति का नाम है वृत्त, और इसी से निकली हुई वृत्ति। तो क्योंकि चित्त को ये वृत्तियां घेर लेती हैं, चित्त की एक विशेषता है, ये किसी भी चीज का आकार ग्रहण कर लेती है। क्योंकि इसका अपना कोई आकार तो है नहीं, चित्त का अपना कोई आकार तो है नहीं, ये शांत है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई गहरा समुद्र हो जिसका न कोई अंत है न आदि है। आप जहां तक भी नजरें डालो आपको शांत भाव में बहता हुआ पानी दिखेगा, और आप उस पानी का किसी अंश में भेद उत्पन्न नहीं कर सकते। ये तो चित्त की स्थिति है। लेकिन जब आप उस शांत समुद्र में या शांत पानी में एक छोटा सा कंकण पानी पत्थर डालोगे तो उसमें आप कुछ तरंगें निकलती हुई दिखेंगी। यानी कि उस समुद्र का अपना कोई रूप नहीं था, लेकिन आपने जैसे ही उसमें कंकण डाला, उस कंकण के दबाव के कारण उसमें क्या होता है, उसमें तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि वो उन तरंगों का रूप धारण कर लेता है। सेम वही स्थिति यहां पर वृत्तियों की है। वृत्ति को आप ये मान लीजिए कि वो कोई कंकण है, और जो हमारा चित्त है वो समुद्र है, शांत है पूर्ण रूप से। उसमें वृत्ति रूप का एक कंकण डालने से हमारा जो चित्त है उसमें उथल पुथल उत्पन्न हो जाती है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, चित्त की जो वृत्तियां हैं, वृत्ति एक कंकण है जो शांत समुद्र में फेंकने पे उसमें लहरें उत्पन्न कर देता है, और ये लहरें हमेशा बहिर्मुखी होती हैं। बहिर्मुखी का मतलब होता है कि ये चित्त को भौतिकवादी बनाने की मुहिम पे आ जाता है। जैसे ही हम उस चित्त में वृत्ति रूप का कंकण डालते हैं, वो कंकण का रूप क्योंकि बहिर्मुखी है तो ये इस चित्त को भी बहिर्मुखी बना लेता है, भौतिकवादी बना लेता है। अब हम इस बात पे हम बाद में जाएंगे कि चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की। पहले हम ये समझेंगे कि प्रत्येक वृत्ति कई प्रकार की हैं, लेकिन मोटा मोटा उनको 5 प्रकार से महर्षि पतंजलि ने समझाया है। उन पे भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ये समझेंगे कि प्रत्येक वृत्ति के 2 भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब होता है दर्द देने वाला, और अक्लिष्ट का मतलब होता है सुख देने वाला। इन दोनों में एक छोटा सा आप अंतर समझिए। हमारा जो चित्त था समुद्र के समान शांत था, उस परम तत्व पुरुष से अटैच्ड था। लेकिन वृत्ति के आते ही क्या हुआ, उसमें उथल पुथल हुई। ये उथल पुथल 2 प्रकार की हो सकती है। वो अच्छी उथल पुथल हो सकती है जिससे हमें सुख का अनुभव हो। जब उस उथल पुथल से हमें सुख का अनुभव हो तो वो अक्लिष्ट वृत्ति है, वो वृत्ति का अक्लिष्ट भेद है। और जब वो दुखदाई हो तो वो क्लिष्ट भेद है। तो ये 2 चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वो हमेशा बहिर्मुखी हैं, और ये 2 भेद इसके हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट यानी क्लेश उत्पन्न करने वाला, यानी कि जो दर्द देने वाले अनुभव हैं जीवन के, और अक्लिष्ट यानी कि जो सुख प्रदान करने वाले अनुभव हैं। जो क्लिष्ट भेद है ये रजोगुण और तमोगुण से संबंधित है, जबकि जो अक्लिष्ट है वो हमेशा सात्विक गुण से संबंधित है। लेकिन सात्विक भी है, लेकिन है तो भौतिकवादी। यानी कि भौतिक सुखों को, हम किसी अच्छे मंदिर में घूमने गए, हम किसी शांत जगह घूमने गए जिसमें हमें सुख का अनुभव हुआ, लेकिन हुए तो हम भौतिकवादी। तो चित्त हम समझ चुके हैं। चित्त के 2 भेद हमने बताए, चित्त की वृत्तियां हम समझे हैं, और वृत्ति के 2 भेद हम समझे हैं कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। वृत्ति हमेशा भौतिकवादी है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि चित्त की 5 वृत्तियां पतंजलि योग सूत्र में बताई गई हैं।
किस किस नाम से जानी जाती हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं, इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ वृत्ति शब्द का जो अर्थ है वो समझे हैं कि वृत्ति भौतिकता का ज्ञान कराने वाला वो पहला कंकण है जिसे एक शांत समुद्र में डालकर उसमें लहरें उत्पन्न की जाती हैं, और वो लहरें फिर दो प्रकार की होती हैं, सुख का अनुभव करवाने वाली और दुख का अनुभव करवाने वाली। दोनों ही वृत्तियां, दोनों ही प्रकार के जो कंकण हैं, ये दोनों ही कंकण हमें भौतिकवादी बनाते हैं। इसके बाद आगे जैसे हम वृत्तियों पे बात करेंगे उसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट को भी बात करते रहेंगे, उसमें आपको और क्लियर ये चीज़ें होती जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।